प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए एकलव्य वेलफेयर गोरखपुर के जिला अध्यक्ष बजरंगी निषाद ने कहा कि 9 फरवरी को निषाद आरक्षण पद यात्रा गोरखपुर से चलकर विभिन्न जनपदों से होकर लखनऊ जानी थी, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण यह नहीं निकल पाई। यह हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मौके पर उपस्थित सर्वहारा विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश निषाद ने कहा कि जिस तरह का रवैया प्रशासन अपना रही है वह बिल्कुल हमारे समाज के हित में नहीं है। इससे समाज में अत्यधिक रोष है। युवा समाज सेवी सुरेंद्र मोहन निषाद ने कहा कि हमें न्याय नहीं मिलेगा और हमारे समाज की उपेक्षा की जाएगी तो एक बार फिर एकलव्य वेलफेयर की टीम संघर्ष हेतु सड़कों पर उतरेगी। वरिष्ठ समाज सेवी निषाद महासभा के प्रदेश महासचिव राम वृक्ष निषाद ने कहा कि हमें आरक्षण चाहिए जिसकी व्यवस्था संविधान में है। अंत में सर्वहारा विकास पार्टी युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव शिव भोले साहनी ने कहा कि मछुआर जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल रहा है, वहीं मछुआर जाति की परिभाषित उपजातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि कश्यप, कहार, बिंद, निषाद, तुरहा, बाथम, मल्हा, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति, धीमर, गोडिया, केवट मझवार जाति की ही उपजातियां ही नहीं अपितु मझवार ही हैं और इनको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है। इन सभी जातियों को आरक्षण से वंचित अब तक रखा गया है। प्रशासन ने वादा किया है कि 12 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी से एकलव्य वेलफेयर की टीम को मिलवाएंगे। 12 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद अगली रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। यदि सकारात्मक प्रतिफल रहा तो ठीक है, नहीं तो समाज के अधिकारों हेतु संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान रामरती नायक प्रदेश अध्यक्ष एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी समाज सेवी राम विलास केवट एकलव्य वेलफेयर, पुन्नी लाल निषाद अध्यक्ष निषाद विकास महासभा, अरविंद निषाद जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर, सर्वहारा विकास पार्टी निषाद मंदिर पुजारी राम दयाल निषाद, समाज सेवी नर्वदेश्वर निषाद व विभिन्न सामाजिक संगठन व राजनैतिक दल जैसे निषाद विकास महासभा, मूल निवासी निषाद विकास संस्थान, सर्वहारा विकास पार्टी व तमाम संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये है कि 9 फरवरी 2024 से निषाद आरक्षण को लेकर के एक पदयात्रा का शुभारंभ होना था, जो कि प्रदेश व्यापी था। ये गोरखपुर से होकर के लखनऊ तक इसको जाना था। संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रह करके यह पदयात्रा थी, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए हमारी इस पदयात्रा को रोक दिया, बलपूर्वक रोका गया। ऐसा भी नहीं कि हम लोगों के पास किसी प्रकार का कोई झंडा डंडा कुछ भी ऐसा नहीं था। संवैधानिक तरीके से कानूनी दायरे में रह करके हम लोग इस कार्यक्रम को करना चाह रहे थे कि सरकारें हमेशा आरक्षण के लिए कहती हैं तो कम से कम हम पैदल जा करके लखनऊ पहुँचे। हमारी मेहनत को देख करके हो सकता है सरकार हमारे आरक्षण के बारे में कुछ सोचे, और हमें परमिशन तक नहीं दी गई। ये प्रेस वार्ता आज इसके इसीलिए दी गई है कि आरक्षण की तो बात छोड़िए, हमें परमिशन नहीं दी गई है। ये समाज को सोचना होगा, ये सबको समझना होगा कि आरक्षण तो बहुत बड़ा मुद्दा है, पहाड़ है, लेकिन ये परमिशन का हवाला दे करके हम लोगों के पैर को रोका जा रहा है। अभी हाल ही में लोकसभा संसद में एक माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो आरक्षण के सीधे खिलाफ कहते हुए नजर आते हैं। आप आरक्षण के लिए पदयात्रा की बात कह रहे थे, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में जो कहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर सदन में कहा है कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ये स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी बताएं कि जब उनका जन्म हुआ तो वो जनरल कास्ट में आ रहे थे, तो क्यों वो ओबीसी में आ गए? अगर आरक्षण नहीं कोई मुद्दा है, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो उनको जनरल कास्ट में ही रहना चाहिए था। और यही सरकारें, इन्हीं सरकारों ने कहा है कि निषादों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो और शैक्षिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। आरक्षण दे करके इनको मेन धारा में लाएंगे और इनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। इनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो सरकारें आगे आएँ और कहें कि हम सब ने जो आपसे कहा था, झूठ कहा था, गलत कहा था, हम बिल्कुल उनकी बात में मान जाएंगे। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।